अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं अजीम गुड़ाकुवाल आपके सामने फिर एक मरतबा हाजिर हुआ हूँ आप लोगों को बताते हुए, पूना शहर के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को ये बताते हुए मैं बड़ी खुशी होती है कि 23 तारीख की जनरल बॉडी में MCE सोसाइटी आजम कैंपस की जनरल बॉडी के अंदर ये इनामदार और 40 साल की तारीख में ये इनामदार और उसकी फैमिली ने जनरल बॉडी छोड़ के भागी, क्योंकि ये लोगों ने फिर इस कैंपस के अंदर, इस कैंपस की मीटिंग के अंदर, जनरल बॉडी के अंदर वही मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की स्टाइल कि मंजूर 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 करने का काम शुरू कर दिया था। और इसके पीछे सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी साजिश अगर कोई रच रही थी तो वो तो आबिदा इनामदार साहिबा थी। मैं नाम इस वास्ते उनका मैं साहिबा बोल रहा हूं क्योंकि वो महिला है, लेडीज है, मगर ये लेडीज के कारनामे आप लोगों को मैंने पिछले टाइम पे सुना चुका हूं। अभी मैं आपको और ये बताना चाहता हूं हाजरीन, मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि ये जनरल बॉडी की, बोर्ड की, जनरल बॉडी की मीटिंग ये लोग भाग गए क्योंकि ये लोगों ने उनका फिर से वही जो स्टाइल होता है मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर मंजूर मंजूर का जैसे ही करने दिए। हमने, मैं अजीम गुड़ाकुवाले ने, हमने इनके मुंह काले किए, इरफान सर का मुंह काला किया, आबिदा का मुंह, आबिदा के ऊपर हमने स्याही फेंकी और इनामदार के ऊपर हमने स्याही फेंकी और इनको इनकी औकात दिखाने का काम हमने इस जनरल बॉडी के अंदर किया। ये जैसे ही हुआ, ये आबिदा मैडम ने 1 नंबर 2 नंबर का प्रपोजल पास कराने पर जैसे ही चालू किया था, हमने ताबड़तोड़ इसके ऊपर स्याही फेंक के इनको, इन लोग को भगाया, इन जनरल बॉडी में से भागे। 40 साल की तारीख में पहली मर्तबा ये इनामदार और उसके घर वाले जनरल बॉडी छोड़ के भागे हुए हैं। हम पूना शहर के लोगों को, जिन्होंने जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, उनको सैल्यूट करते हैं। जौहर बाकी के लोगों से भी हमारी गुजारिश है, जो इनामदार के पीठ पीछे तो बहुत बोलते हैं कि इनामदार ये है, इनामदार वो है, मगर जब काम करने की बारी आती है तो स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। ऐसे हजरात से भी मेरी गुजारिश है, आइए, आगाज हो चुका है, हम सच्चाई के ऊपर है, हमने सच्चाई के ऊपर रहकर जो जो चीजें आप लोग को बताइए, देख लीजिए सच बात हुई क्या नहीं। अभी यही इसी कड़ी के तहत, ये जनरल बॉडी के कड़ी के तहत ये इनामदार ने इस कैंपस के अंदर, ये आबिदा इनामदार ने और तनवीर इनामदार ने और इफ्तिकार इनामदार ने इस कैंपस के अंदर 2022 का अमेंडमेंट का जो मामला किस तरीके से किया हुआ है, मैं आप लोग के सामने पेश करना चाहता हूं। अभी मैं आपके सामने कुछ कागजात पेश करना चाहता हूं। ये देखिए साहब, ये एग्जिबिट नंबर 1, मतलब ये कोर्ट के अंदर ये अजीम नाम का जो बंदा है और ये पीरजादे नाम का बंदा है, इसको इनके थ्रू ये 1948 के कानून को खत्म, रूल एंड रेगुलेशन को खत्म करके ये लोगों को सामने करके, महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी को सामने करके ये इनामदार ने, और ये देखो ये इरफान सर, ये इरफान सर का जो हमने मुंह काला किया ना, ये अमेंडमेंट होना करके ये इरफान सर की साइन है सब, हर कागज के ऊपर सेक्रेटरी लिखेला इरफान सर। इसने ये कैंपस को ये इनामदार के नाम पे, इनके नामदार के फैमिली के नाम पे करवाने का काम, अगर किसी ने बढ़ चढ़कर इस ट्रस्ट के अंदर किसी ने हिस्सा लिया तो वो है ये इरफान सर। एग्जिबिट 1, जिसको इन्होंने तारीख कब सबमिट की थी, देखिए आपको मैं तारीख बताता हूं। एग्जिबिट 1 मतलब कोर्ट के अंदर ये चैरिटी कमिश्नर के अंदर उन्होंने ये सब कागजात सबमिट करे थे। कब वेट करे थे, ये देखो साहब, 11/10/2022 कट करके इन्होंने किया हुआ है, 20/9/2022 करके इन्होंने क्या किया हुआ है, 11/10/2022। मेरी साइन नहीं है भाई, ये चैरिटी कमिश्नर के अंदर जो कागजात सबमिट किए गए हैं उसका है ये मामला। और डिप्टी कमिश्नर देखिए कौन, राहुल जी मामू, ये डिप्टी कमिश्नर ने ये ऑर्डर दी हुई है, ये ऑर्डर देखिए, एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2। अभी आप ये देखेंगे, ये देखिए एग्जिबिट 2 के अंदर इन्होंने ये कागजात सबमिट कब करे हुए हैं, ये देखो 11/10/2022 कब किए हुए सबमिट एग्जिबिट 1 के अंदर, 11/10/2022 को इन्होंने कागजात सबमिट करे। और डिसीजन कब दिया गया है,
डिसीजन कब दिया गया है देख लीजिए आप, 11/10/2022। क्या चेयरमैन कमिश्नर का काम, इतना फास्ट पूरे वर्ल्ड में मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर एक दिन के अंदर कागजात दाखिल करने का और एक दिन के अंदर पूरा का पूरा डिसीजन देने का काम ये चेयरमैन कमिश्नर, ध्यान रखिएगा, ये राहुल मामू इसने किया हुआ है। पूना के लोगों ध्यान रखो, ये इनामदार ने ये मामू को मैनेज करके, मैं खुला बोल रहा हूं, मैंने पास कागजात है देख लीजिए, ये एग्जिबिट 1, ये एग्जिबिट 2, किस तरीके से ये इनामदार ने इस मामू को मामू बनाकर इस कैंपस का 1948 का पूरा रूल एंड रेगुलेशन चेंज करके अपने तरीके से इसने ये काम किया हुआ है इनामदार और इनामदार के लड़कों ने। हाजरीन, आपको बताने का मकसद ये है, ये एग्जिबिट 1 और ये एग्जिबिट 2 के एक दिन के अंदर दाखिल करना और दूसरे एक ही दिन के अंदर चेयरमैन कमिश्नर इतना महान इंसान है और इनामदार तो इतना बड़ा महान है, उसको देख के एक दिन के अंदर ये चेयरमैन कमिश्नर डिसीजन भी दे देता है। ये मामू, ये काम गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर हो रहा है और हुआ है और बहुत बड़ी जुगाड़ के साथ में हुआ है। मैं जवाबदारी के साथ में बोल रहा हूं, बहुत बड़ी जुगाड़। अभी ये देखिए, अभी मैं आपको बोलता हूं, अभी देखिए, मैं आपको हर एक चीज बताता हूं। ये देखिए, ये हमारा हिंदू एमसी सोसाइटी का एक्ट कब का है, 1948 का है, महाराष्ट्र कॉस्मोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी का। और ये इनामदार ने नया चेंज करवा के 2022 के अंदर तारीख के साथ में आपको मैंने बताया हूं, 2022 10वें महीने के अंदर ये बंदे ने एक्ट भी चेंज करवा के नई बुक बना दी एमसी सोसाइटी की। पूना के लोगों जागो, ये एक्ट है हिंदू अपने हमारे एमसी सोसाइटी का ओरिजिनल एक्ट। ये इनामदार ने ये चेयरमैन कमिश्नर को मैनेज करके नया कानून बनाया और बनाने के लिए क्या करा उसने, बनाने के लिए ना कोई जनरल बॉडी ली, क्योंकि अभी पिछली बोर्ड की मीटिंग के अंदर ये 23 तारीख की बोर्ड की मीटिंग है, इरफान ने पिछला एजेंडा पढ़ा, पिछले मिनट्स पढ़े, उस मिनट के अंदर ये इरफान ने सब बताया कि इनामदार कॉलेज को परमिशन कब मिली पीए इनामदार यूनिवर्सिटी को परमिशन 9/11/2022। एग्जिबिट 1 के अंदर डिसीजन क्या दिया गया है, कब दिया गया है, एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2 के अंदर जज का डिसीजन, जज का ऑर्डर कभी दिया गया है, 11/10/2022। क्या काम चल रहा है, 11/10/2022 को चेयरमैन कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर और 11/9/2022 को पीए इनामदार यूनिवर्सिटी को परमिशन। क्या सरकार है, क्या सरकार थी भाई ये टाइम पे, बड़ा ताज्जुब लगता है। एक महीने के अंदर परमिशन, एक महीने के अंदर चेयरमैन कमिश्नर, एक दिन के अंदर डिसीजन, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक महीने के अंदर परमिशन भी दे दी इसको। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यह बताना चाहता हूं, अरे भाई ये नया रूल एंड रेगुलेशन बनाने का काम कब हुआ, ये चेयरमैन कमिश्नर का 11/10/2022, और पीए इनामदार यूनिवर्सिटी को परमिशन आप लोगों ने कब दी, 9/11/2022। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो सरकार थी उस वक्त की, उन लोगों का काम करने का तरीकेकार, बाप रे, कोई बिल्डिंग की परमिशन तो बिल्डिंग जो यहां पर जहां पर ये पीए इनामदार यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग दिखाई गई, क्या आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लोगों ने ये आके चेक किया कि ये बिल्डिंग ऑथोराइज है क्या अनऑथोराइज है, कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर ये बिल्डिंग का प्लान है क्या नहीं है?
अरे मैं तो अभी आपको उल्टा बोल रहा हूं, सुन लीजिए सरकार की। तो सरकार को मैं सरकार को बताना चाहता हूं, ये इनामदार के ऑफिस के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड के सिक्के हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के जितने डिपार्टमेंट है सबके सिक्के हैं। डेंटल कॉलेज में और अहुरा बिल्डर के अंदर यहां पर सिक्के रखे हुए हैं और डुप्लीकेट सिक्के मारकर ये लोगों ने पीए इनामदार यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को ऑथोराइज एकदम लीगल बताकर पीए इनामदार यूनिवर्सिटी की परमिशन ली उस बिल्डिंग को दिखाकर। और एक महीने में रूल एंड रेगुलेशन चेंज करके, एक महीने के अंदर रूल एंड रेगुलेशन जिस दिन चेंज हुए और उस दिन चेंज करके पीए इनामदार यूनिवर्सिटी को परमिशन एक महीने के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने दी। 2022 में सरकार किसकी थी? सोचने की बात है, सोचने की बात है। क्या सरकारें थी भाई? एक महीने के अंदर रूल एंड रेगुलेशन चेंज और एक महीने के अंदर कागजात सबमिट करके पीए इनामदार के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाने का काम, परमिशन देने का काम ये महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया। सलाम है भाई ऐसी सरकार को। तो एक कॉलेज की, स्कूल की परमिशन, 10वीं की परमिशन या स्कूल की परमिशन लेने के लिए चप्पलें घसना पड़ती है, मगर ये इनामदार को, ये पीए इनामदार को जो करप्ट, जो इस कैंपस से करोड़ों रुपए लेके जाता है, जिसकी औरत आबेदा इनामदार है, वो इस कैंपस से करोड़ों रुपए लेके जाती है, ये तनवीर इनामदार, ये परवेज इनामदार, इन लोगों का मंशा, इस लोगों का काम ही इस कैंपस से पैसे लेके जाने का है। ऐसे करप्ट करने वाले नेता को ये महाराष्ट्र सरकार ने एक महीने के अंदर पीए इनामदार यूनिवर्सिटी की परमिशन दी। नया एक्ट बनने के बाद, एमसी सोसाइटी का नया एक्ट बनने के बाद एक महीने के अंदर परमिशन। मुबारक है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, उस वक्त जो 2022 में जो हुकूमत थी। हाजरीन, पुणे के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देखो ये इनामदार का कारभार। अभी आपको मैं बताऊं हर एक चीज आपके सामने मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इस कैंपस को 3 हिस्से में बांटने का काम कौन कौन लोगों ने किया है, मैं वो कागजात और उनके नाम आपके सामने लाता हूं। ये देखिए साहब, ये देखिए, ये हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशन ट्रस्ट का मामला, ये उनके मिनट्स लिखे हुए हैं। और देखिए यहां पर ये सर्टिफिकेट दिया गया है, क्या नाम है ये सर्टिफिकेट? देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, गौर से देखिए किस तरीके से ये हाजी गुलाम का ये एक्ट 2022 में इन्होंने किस तरीके से अमेंडमेंट करके यहां पर किया हुआ है। हाजरीन, सबसे पहला नाम किसका? पीए इनामदार का, जो इस कैंपस को अपने नाम पे करवाने के लिए उतावला हो चुका है। दूसरा नाम ये आबेदा इनामदार का, जो यूनानी कॉलेज से करोड़ों रुपया लेके जाती है, या फार्मेसी कॉलेज से पैसा लेके जाती है, एमबीए कॉलेज से पैसा लेके जाती है, आर्किटेक्ट कॉलेज से पैसा लेके जाती है, कौम के डोनेशन, बच्चों के डोनेशन के पैसे जो कौम के बच्चे यहां पर देते हैं। और उसके बाद तीसरा नाम ये इनामदार का भांजा, जो जनरल बॉडी के अंदर झूठ बोलता है आके कि मैं 40 साल से मैंने केस लड़ा और 1 रुपया नहीं लगा। झूठा, एक नंबर का करप्ट इंसान, जिसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी एड़ा बना के स्टैम्प का लफड़ा किया हुआ है। अब हम इसके पीछे भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लगाएंगे कि इसने बैंक के लोन में 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर 25, 30, 40, 50 लाख का लोन दिया हुआ है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू का नुकसान किया हुआ है। ये एनएन अशरफी जो ये बोलता है मैं फुकड़ में काम करता हूं इस कैंपस के अंदर, झूठा। बैंक के 2-2, 3-3 फ्लैट इसने हजम किए हुए, अभी 100 रुपए के फ्लैट को 25 रुपए के अंदर खरीदने वाला ये एनएन अशरफी। फिर उसके बाद आते हैं, कौन आता है पता है आपको? ये बादशाह गुलाब भाई अख्तार। नाम देखिए आप लोग भाइयों, ये अख्तार साहब कौन? ये बड़े बड़े जो बोर्ड लगते हैं ना, टारगेट एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, इनको इनामदार ने बड़े बड़े बोर्ड दिए, इनको बोर्ड दिए करके ये इस कैंपस की विलेवाट लगाने के लिए इनामदार को साइना दे रहे। तुम्हारे ये इनामदार ने थोड़ी सी रोजी रोटी क्या दे दी? तुम इस कैंपस की विलेवाट लगाने का काम कर रहे।
12 एकड़ जगह पी इनामदार यूनिवर्सिटी के नाम पे करके दे दिया आप लोगों ने। 3 हिस्से में इस कैंपस को बांट दिया आप लोगों ने। थोड़े से पैसे के खातिर इस कैंपस की वाट लगाने का काम कर रहे हैं अत्तार साहब आप। आइए मैं और दूसरा नाम आपको बताता हूं। तीसरा नाम यहां पर देखिए है मिस्टर शेख वहाब इब्राहिम, जिनको लोग पार्टी के नाम से पुकारते हैं। ये मोमिनपुरे के रहने वाले हैं। इनको क्या 2-3 के लोन क्या करा के दे दिए, एहसान तले दब गए। इसके वास्ते इस कैंपस को 3 हिस्सों के अंदर बांटने का काम किया हुआ इस वहाब ने। याद रखिएगा आप लोग, पुणे के लोगों, ये जिन के नाम मैं ले रहा हूं, इनको सवाल पूछो, इनके बाप का कैंपस है क्या ये? कैंपस को 3 हिस्सों में बांट दिया इन्होंने, पी इनामदार यूनिवर्सिटी को, और 2022 के एक्ट को, अमेंडमेंट को ओके करवा के देने का काम ये जिनके नाम मैं आपके सामने गिना रहा हूं उन लोगों ने किया हुआ है। याद रखना हाजरीन, ये वहाब ये इनामदार के बर्थडे के अंदर नाच रहा था। ये मस्जिद का ट्रस्टी, यहां का मक्का मस्जिद का, डांस कर करके बता रहा था कि मैं इनामदार से बहुत मोहब्बत करता हूं। इसके वास्ते इसने इनामदार के नाम पे इस कैंपस के 3 हिस्से करवा के दे दिए। मोमिनपुरे के लोगों से मेरी गुजारिश है, ऐसे बंदे को सवाल पूछे आपको किसने हक दिया था पी इनामदार यूनिवर्सिटी को 11 एकड़ जगह देने की? पूछिए, ये एन अशरफी को भी पूछिए। और मैं तो चाहता हूं इनको जूते से मारो अभी इन लोगों को। इनके बाप का कैंपस समझ के रखा हुआ इन लोगों ने। जो इनके मन में आया इनामदार ने बोल दिया वो कर देंगे ये लोग। हाजरीन आइए, मैं आपको हर एक नाम पढ़ाता हूं। ये तनवीर इनामदार, ये इनामदार का लड़का, ये इनामदार का लड़का। अरे तू इनामदार का लड़का है तो क्या कैंपस के ऊपर, हमारे सर के ऊपर बैठेगा क्या? कैंपस के ऊपर बैठेगा? इनामदार का लड़का है ना, तेरा धंधा पानी का रौरा बिल्ला संभाल, जो कैंपस के पैसे से बना हुआ है। ज्यादा होशियारी करा साले। हमारे कैंपस को 3 हिस्से में बांटेगा तू? हमारे कैंपस को 3 हिस्से में बांटने का काम करेंगे तुम लोग? तेरे बाप के नाम पे प्रॉपर्टी करा के देगा तू? तनवीर याद रख, अभी तो तेरे बाप का, तेरी माँ का और इरफान का मुंह काला करे थे। अभी मुंह काला नहीं करेंगे, गू मारेंगे तुम्हारे मुंह के ऊपर, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर गू मारेंगे, गोबर मारेंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला, और मार के रहेंगे हम आपके ऊपर। कैंपस को हमने बाप की प्रॉपर्टी समझ के रखे हुए आप लोगों ने, जो चाहे वो मनमानी करेंगे। जनरल बॉडी के अंदर अपनी मनमानी चालू कर रहे थे क्या? मुस्लिम बैंक की वो इतिहास दोहरा रहे थे क्या आप लोग? मंजूर में तुम्हारे बाप का कैंपस है, तुम्हारे बाप की जनरल बॉडी है। जनरल बॉडी कैंपस की हुई नहीं है, याद रख। और ये इरफान को मैं बोल रहा हूं, इरफान ध्यान रख, अभी तो काला मुंह, इसके बाद चप्पलों का हार, अंडे, टमाटे और सड़ेला गू मारेंगे हम लोग तेरे मुंह के ऊपर। अगर तूने ये बताने की कोशिश की गई है जनरल बॉडी हो गई, साले एक जनरल बॉडी हुई नहीं, तुम लोग छोड़ के भागे हुए सब के सब, पूरे एजेंडे करे नहीं, भाग गए हुए भगोड़े इनामदार फैमिली हो तुम। अगर तुमने यहां पर अभी इसके बाद मीडिया को सवाल कर दिया आबिदा इनामदार, मीडिया को बोलती है हमारी जनरल बॉडी हो गई है, तेरे बाप का कैंपस है क्या जनरल बॉडी हो गई है? तेरे बाप ने रखा था क्या? इनामदार के बाप ने खरीद के रखा था ये जनरल बॉडी का कैंपस? जो चाहे तुम्हारे दिल में आएगा वो करेंगे। पूरा पब्लिक देख रहा था, तुम लोग भागे हैं और तुम्हारा मुंह अभी काला, इसके बाद बहुत खतरनाक तरीके से तुम्हारा मुंह काला किया जाएगा। तुम्हारे बाप का कैंपस समझा है? ये पूना के मुसलमानों का कैंपस है, तुम्हारा कैंपस नहीं है। 2022 के अंदर तुमने जो अमेंडमेंट किया वो, इसको पीछे अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो याद रखिएगा आपकी ईंट से ईंट बजाने का काम ये पूना के लोग करने वाले हैं। हाजरीन और एक नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए और कौन सा एक नाम है इसके अंदर तनवीर के बाद ये, अरे बाप रे, ये शेख जुबैर रशीद स्पेस डिजाइनर, ये स्पेस डिजाइनर बड़ा भोला बन के स्पेस डिजाइन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का काम, मस्जिदों को बनाने का काम, ये नेकियां कमाने का काम, इतना अच्छा काम कर रहा है। और कैंपस के अंदर इनामदार ने इसके ऊपर एहसान किया था, इसके वास्ते ये इनामदार को इस कैंपस के 3 टुकड़े करके देगा। ये जुबैर के बाप का कैंपस है क्या? क्या इसका बाप ने खरीद के लेके गया था?
ये कैंपस हाजी गुलाम ने अपने पैसों से यहाँ के पूरा के मुसलमानों की तालीम के लिए दिया गया था, इनामदार के नाम पे करने के लिए नहीं दिया गया था। जुबैर साहब, तुम्हारे ऊपर इनामदार ने क्या एहसान कर दिया? डॉक्टर काशी के ऊपर तुम्हारे ऊपर क्या एहसान कर दिया? उसके एहसान तले दब के आप लोग कैंपस की वाट लगाने के पीछे पड़े हुए हैं, याद रखिएगा। और ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। आपके बाप का कैंपस समझा हुआ है आपने, जो तुम्हारे को इनामदार बोलेगा वहां पे साइन करके दे देगा। ए पुना वालों, जितने नाम मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, ये मेरे कागजात नहीं है, ये रूल एंड रेगुलेशन, ये यहां पर ये अमेंडमेंट करके ये इनामदार ने हाजी गुलाम का जो अब ये चेयरमैन बन के बैठा हुआ है उसने किया हुआ है। ये देखिए आप लोग कागजात, ये देखिए कागजात, ये सब चीजें आप लोग के सामने लाने का मकसद मेरा यही है। हाजरीन, ये जनरल बॉडी पूरी नहीं हुई। ये इनामदार और इनामदार की औरत और इनामदार के लड़के और बाकी के ट्रस्टियान, हमने जब इनके मुंह के ऊपर स्याही मारी तो ये कैंपस छोड़ के भाग गए, जनरल बॉडी छोड़ के भाग गए। अभी एक चीज मैं पूना के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं। हाजरीन, ये 2022 का जो अमेंडमेंट इन्होंने ये जो रूल रेगुलेशन चेंज किए ना, ये इनामदार ने, ये किस साजिश है इसमें? ये अताउल्ला, ये इसका भतीजा है ना अताउल्ला, एडवोकेट मिठा छुरी, और ये एन अशरफी, ये मिले, इनको सवाल पूछिए, सालों को चपराक दीजिए इन लोगों को। इनके बाप का कैंपस है क्या? ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट करवा के लेने का काम ये दोनों ने मिलकर चैरिटी कमिश्नर के अंदर किया हुआ है। ये ऐसे वकीलों को खड़े किया हुआ है जो स्टैम्प मारते हैं, मोबस होटल के अंदर बैठ के स्टैम्प मारते हैं। ऐसे लोगों को खड़े करके ये एन अशरफी ने और ये अताउल्ला ने ये इतना बड़ा कांड किया हुआ है। पूना शहर के हमारे लोगों की प्रॉपर्टी जो पूना शहर के मुसलमानों के लिए वक्त है, उसको इनामदार के नाम पे करवाने का काम, अमेंडमेंट पूरे रूल एंड रेगुलेशन चेंज करवाने का काम ये अताउल्ला और ये एन अशरफी ने इनामदार, तनवीर इनामदार, आबिदा इनामदार और परवेज इनामदार के बोलने के ऊपर किया हुआ है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इनको सवाल पूछे सालों को। ये उसी लायक के है, ये जूते खाने के लायक के है। इनको तो आप जूते मारोगे भागेंगे, याद रखना। हमने जिस तरीके से इसको जनरल बॉडी में से भगाया, मेरी आपके पूना के लोगों से मेरी गुजारिश है, ये इनामदार की फैमिली और ये एन अशरफी और ये अताउल्ला और उसकी फैमिली को, ये लोगों को पूछो और उनको जूते से मारो सालों को। इनकी लायकी ये है। ये लोग अपना कैंपस को अपने बाप का कैंपस साले समझ के रखिएगा। ये कैंपस 1934 में बनेला, और तुम आके यहाँ पे थोड़ा सा क्या तुम्हारे को हमने जो सपोर्ट किया था उसकी वजह से हमने तुम्हारे को सपोर्ट सत्ता में आ गए तो आप लोगों को मस्ती आ गई बहुत। हमारे कैंपस के ऊपर कब्जा करेंगे तुम लोग। हाजरीन, आइए कल सब लोग जितने मेंबरान है, 2800 मेंबरान है यहाँ पर, इनको ये लोगों ने 2500 रुपए जो हर साल देना है, ये पैसे मेंबर के पैसे, अपने आप की मेंबर साजी अगर आपको जिंदा रखनी तो 500 रुपए महीना, 500 रुपए साल के आपको यहां पर भरना पड़ेगा। ये रूल्स रेगुलेशन कौन सी जनरल बॉडी के अंदर पास करके ये आबिदा इनामदार, ये तनवीर इनामदार, ये इफ्तिकार इनामदार, ये बाकी के इनामदार के फैमिली के लोग करना चाह रहे हैं? इनको किसने परमिशन दिया था? कौन सी जनरल बॉडी ने परमिशन दी थी? पिछली जनरल बॉडी सबने सुनी हुई है कि उसमें कुछ नहीं था कि मेंबर साजी के लिए यहां पर 500 रुपए भरने जाएंगे। अनऑथोराइज तरीके से ये पैसे यहां पर लेने का काम शुरू किया हुआ है या आबिदा इनामदार की और उसके घर वालों ने। हाजरीन, आइए सुबह ये आबिदा इनामदार को पूछते हैं हम लोग, जनरल बॉडी छोड़ के आप क्यों भागे? ये आबिदा इनामदार और उसके लड़कों से पूछते हैं कि आपने ये 500 रुपए लेने के लिए कौन सी जनरल बॉडी के अंदर तुमने रेजोल्यूशन पास करवा के लिया? आइए ये सवाल इनसे पूछते हैं कि इस कैंपस के अंदर अनऑथोराइज्ड बिल्डिंगें कितनी तुमने बनाई हैं? आइए हम इस कैंपस के अंदर ये आबिदा इनामदार और उसके लड़कों से पूछते हैं, आप लोग करोड़ रुपया इस कैंपस से किस तरीके से लेके जाते हैं? हाजरीन, बोलने के लिए बहुत कुछ है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कल आप लोग सुबह पहुंचे। ये सुबह आने वाले लोग हैं। ये लोग याद रखना, जब हमारे लोग काम धंधे पे लगे रहते हैं, इनका काम धंधा कुछ नहीं है। इनका काम धंधा सिर्फ
और सिर्फ कैंपस के अंदर आना और यहां से पैसे बटोर के लेके जाना, ये इनामदार फैमिली का काम है। इस वास्ते अगर इनको रोकना है या इनको सवाल पूछना है, इनको सवाल पूछिए, ये भागेंगे आपसे, डर के मारे भागेंगे। ये इनामदार ने तो यहां तक जब स्मॉल फाइनेंस बैंक का मामला चालू था तो ये इनामदार ने तो लोगों से मिलना बंद कर दिया। बोले मैं अभी चांसलर हो गया हूं, मैं अभी गवर्नर के लेवल का आदमी हूं, मैं अभी किसी को मिल नहीं सकता हूं। ये नवा चालू किया था इसने। कब चालू किया था? जब हम लोगों ने आप लोगों के सामने ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बना रहा है, ये बताया था हमने। अब हम ये आबिदा इनामदार और तनवीर इनामदार, ये इफ्तिकार इनामदार, ये एन अशरफी, अताउल्लाह इनामदार और शाहिद इनामदार, अली इनामदार, ये फैमिली जो लोग हैं, इनको सवाल पूछते हैं, ये कैंपस का 2022 का अमेंडमेंट तुमने किसके परमिशन से किया था? कौन सी जनरल बॉडी के अंदर किया था? कौन सी बोर्ड की मीटिंग में तुमने इसके लिए परमिशन लिया था? हाजरीन, बहुत तल से मैं बोल रहा हूं, ए पुना के लोगों, ए पुना के पुडारीज, किधर है सब? कहां थे? 23 तारीख के दिन आप आने वाले थे, कहां है सब? खाली बातें करने का, अरे इनामदार के खिलाफ ऐसा हो गया, अरे वो हो गया, बस आएंगे नहीं फ्रंट के ऊपर। आइए, ये कैंपस तुम्हारा है, ये कैंपस पुणे वालों का है, ये कैंपस हमारा है। इनामदार और उसकी फैमिली का ये कैंपस नहीं है। 2022 के अंदर इनामदार ने, यकीन जानिए, ये इसमें कागजात, ये एग्जिबिट 2 के अंदर लिखा हुआ है। आप अगर देखना चाहते हो तो आप हमारे पास कागजात है, आइए हम आपको दिखाते हैं। पावर ले लिया हुआ है, बेचने का पावर, खुद के नाम पे ट्रांसफर करने का पावर और किसी को किराए पे देने का पावर। अरे मैं तो आपको थोड़ी सी आगे चल के, ये तनवीर इनामदार ने दुबई में जाके 3 मीटिंग की हुई है भाई। ये 3 मीटिंग तनवीर इनामदार ने दुबई में जाके किसके सिलसिले से की? पूछिए इनको सवाल। अपने कैंपस को बचाने के लिए मेहरबानी करके सुबह कैंपस में आइए, कैंपस में आना जाना चालू रखे। पुडारीज, जितने भी सोशल वर्कर हैं, ये इनामदार नहीं चाहता है कि कोई सोशल वर्कर, कोई पुडारी इस कैंपस के अंदर आवे। इनकी तमन्ना नहीं है कि पूना का कोई लीडर यहां पर आके अपनी लीडर करे। वक्त है, हमने आगाज किया हुआ है, हमने सच्चाई के ऊपर हमने रहकर हमने काम किया हुआ है। इस वास्ते ये लोग जनरल बॉडी सच्चाई के ऊपर रहकर आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने बैंक के सिलसिले से जो चीजें थी हमने आपके सामने रखी। कैंपस के सिलसिले से हमने आपको आगाह किया, हमने कागजात दिखाया आप लोगों को। हाजरीन, अब तो जागो है पूना के लोगों, अब तो जागो। इनामदार को तो कैंपस से भगाने का काम हम लोगों ने तो कर चुके हैं। अभी पूना के लोग कब आएंगे इन कैंपस से इनको दफा करने के लिए? आइए, ये कैंपस तुम्हारा हमारा है। ये कैंपस अंग्रेजों के टाइम पे हाजी गुलाम ने पूना के मुसलमानों के लिए यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए दिया हुआ है। हाजरीन, आइए प्लीज, अपने कैंपस से अगर आपको मोहब्बत है तो आइए, इस कैंपस को हम इनामदार और इनामदार की फैमिली की चुंगल से आज़ाद करवाते हैं। हाजरीन, आपने सुना, मेरी इस क्लिप को पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में बताइए किस तरीके से कि ये महाराष्ट्र के चेयरट्री कमिश्नर किस तरीके से काम करता है। ये बताइए कि 2022 में किसकी सरकार थी कि 1 महीने के अंदर रूल एंड रेगुलेशन चेंज करने के बाद 1 महीने के अंदर पी इनामदार यूनिवर्सिटी को परमिशन आप लोगों ने कैसी दी? हाजरीन, आप लोगों ने सुना। और एक मरतबा मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये कैंपस पीए इनामदार का नहीं है, ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक पीए इनामदार की नहीं है, ये हमारी तुम्हारी बैंक है। अल्लाह हाफिज।